नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। ये तो आप सभी को पता है कि 30 अप्रैल 2025 से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। यात्रा शुरू होते ही हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। कुछ लोग मई जून के स्लॉट में आते हैं तो कोई सितंबर और अक्टूबर के स्लॉट में यात्रा करते हैं। यात्रा आप किसी भी स्लॉट में करें, किसी भी महीने में करें, पर तैयारी आपको पूरी पुख्ता रखनी होगी, क्योंकि चारधाम में मौसम का कोई ठिकाना नहीं होता है। कभी भी वहाँ का मौसम बदल जाता है। ऐसे में आपकी तैयारी बिल्कुल अप टू मार्क और एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जिससे आपको वहां पहुंचने के बाद किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। ऐसे में अगर आप भी अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ या अकेले यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी चारधाम यात्रा की पैकिंग किस तरीके से करनी है, ताकि पूरी यात्रा में आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। कई बार जब हमारे साथ बुजुर्ग होते हैं तो हमें एक्स्ट्रा तैयारी करनी चाहिए, एक्स्ट्रा केयरफुल हमें रहना होगा, क्योंकि बदलते मौसम में बुजुर्गों के साथ यात्रा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दुर्गम स्थलों पर स्थित इन पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाने की इच्छा हर श्रद्धालु के मन में होती है। हर साल लाखों श्रद्धालु पथरीले और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से ट्रैकिंग करते हुए समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर बने इन दिव्य मंदिरों तक पहुँचते हैं। इस कठिन यात्रा को पूरा करने में आपको कई दिनों का समय लगता है। ऐसे में आपको घर से निकलने से पहले ही सभी तैयारियां अच्छे से कर लेनी चाहिए। आज की वीडियो में आइए हम ये जानते हैं कि हमें किन किन चीज़ों को पैक करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चारधाम की तैयारी करते समय आपको जिन बेसिक दवाओं को ज़रूर ले जाना चाहिए वो हैं पेन किलर, सिर दर्द, बुखार, वॉमिट और कब्ज की गोलियाँ। इसके अलावा डाइजेशन की गोलियां, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोल पाउडर, पेन रिलीफ स्प्रे के साथ अगर डॉक्टर ने भी आपको कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब की है तो वो भी आपको ज़रूर रखनी चाहिए। कपड़ों की बात करें तो आप कुछ गर्म कपड़े जैसे जैकेट, ग्लव्स, वार्मर ज़रूर रखें। और हाँ, रेनकोट ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें, कभी भी वहाँ बारिश हो जाती है। ट्रैकिंग शूज़, गर्म सॉक्स, अम्ब्रेला और स्लीपर्स जैसी बेसिक चीज़ें भी अपने साथ ज़रूर ले लें। यात्रा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को चार्ज करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए रास्ते में पावर बैंक, बैटरी, पावर एक्सटेंशन बोर्ड ले जाना भी एडवाइजेबल है। हिमालय एरिया की मेमोरेबल फोटोज क्लिक करने के लिए एक अच्छे लेंस वाला कैमरा भी अगर आप चाहें तो अपने साथ रख सकते हैं। मगर इन सब से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। इसकी प्रोसेस अभी कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी। चारधाम रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यात्रा का पास मिलेगा, इसे गलती से भी घर पर ना भूलें। साथ में आधार कार्ड रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे किसी भी जगह पर जाकर होटल बुकिंग करने में आसानी होती है। आप सभी जानते हैं कि पहाड़ों का मौसम काफ़ी ठंडा होता है, तो ऐसे में वहाँ पर गुनगुना पानी पीना आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन वहाँ आपको गर्म पानी मिलने में परेशानी हो सकती है, इसलिए अगर आप गर्म पानी की इलेक्ट्रिक केटल भी अपने साथ ले जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बुजुर्गों के साथ अगर आप चारधाम यात्रा कर रहे हैं तो छोटे छोटे रीज़न से भी उनकी सेहत खराब हो सकती है, इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे सजेशंस आपकी यात्रा में काफ़ी मदद करेंगे। अब बात करते हैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की। यात्री हिमालय में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना सकते हैं, लेकिन मंदिरों में कैमरा को अंदर ले जाने की परमिशन नहीं होती है, तो इसके लिए स्थानीय अधिकारियों से आप अनुमति ले लें तो बेहतर होगा। यात्रा के लिए मेरा दूसरा सजेशन है कि आपको पीक सीज़न में जाने से बचना चाहिए। यदि आप ऑफ सीज़न के दौरान चारधाम की यात्रा कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा भीड़, महंगे होटल और सेवा समस्याओं से बच सकते हैं। तीसरा सजेशन है ऊंचाई पर जाने के लिए तैयार रहिए। दोस्तों, चारधाम की यात्रा ऊंचाई पर होती है, इसलिए आपको ऊंचाई पर होने वाली परेशानियों के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर सिर दर्द, सांस लेने में कठिनाई, चक्कर आना, वॉमिट फील होना यहाँ पर कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो आपको तुरंत आराम लेना चाहिए। चारधाम यात्रा की गाइडलाइंस में ये बिल्कुल भी कहा नहीं जाता कि आपको बिना रुके जल्दबाजी में ये यात्रा पूरी करनी है। आपको यात्रा के दौरान जहाँ भी आराम की ज़रूरत लगे आप वहाँ रुक सकते हैं और कुछ देर आराम करके फिर से यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, चारधाम यात्रा के दौरान एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, मतलब समय समय पर पानी पीते रहें। चारधाम यात्रा के लिए केयरफुल प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ये स्थान बहुत दूर और ऊंचाई पर है। अपने ठहरने, ट्रांसपोर्ट और परमिट की बुकिंग पहले से ही कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोकल गाइड को भी अपने साथ किराए पर ले सकते हैं। लोकल गाइड्स के साथ चारधाम की यात्रा करना आसान होता है। वो जगह के बारे में कहानियाँ भी शेयर करते हैं और भाषा से जुड़ी समस्याओं में भी आपकी मदद करते हैं। चारधाम यात्रा के दौरान कुछ सुरक्षा सामग्री की आवश्यकता भी आपको पड़ सकती है। इसमें पहला है GPS डिवाइस।
अब इसकी क्या ज़रूरत है तो मैं बताती हूँ। पहाड़ों पर फ़ोन सिग्नल्स ठीक से काम नहीं करते हैं। GPS डिवाइस के साथ रखने से आपको आसानी से रास्ता खोजने में मदद मिलती है। एक वॉकिंग स्टिक भी आपको अपने साथ रखनी चाहिए क्योंकि चढ़ाई और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर स्टिक आपको संतुलित करने में मदद करती है, आपके घुटनों पर प्रेशर कम करती है और खासकर फिसलन या पथरीले रास्तों पर चलना आपके लिए आसान बनाती है। थर्मल ब्लैंकेट्स भी आपको ज़रूर ले जाने चाहिए। रात को पहाड़ों पर काफ़ी ठंड होती है, ऐसे में थर्मल कंबल वजन में हल्के होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आपको गर्म रखते हैं। अगला नंबर आता है पोर्टेबल ऑक्सीजन का। ऊंचाई वाले स्थानों पर सांस लेना कठिन हो सकता है। यदि आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही हो तो आप पोर्टेबल ऑक्सीजन कैनिस्टर की मदद ले सकते हैं। अब अगर आप चारधाम जाने के सबसे अच्छे समय की बात करें तो यहाँ जाने के 3 स्लॉट होते हैं, मई जून, जुलाई अगस्त और सितंबर अक्टूबर। इन तीनों स्लॉट्स में सबसे अच्छा स्लॉट मई जून का होता है। सबसे अच्छा मैं यहाँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मौसम इन 2 महीनों में बहुत ही फेवरेबल और प्लेजेंट होता है। जुलाई अगस्त का टाइम आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये मॉनसून का सीजन होता है और भयंकर बारिश और लैंडस्लाइड्स की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। इसके बाद सितंबर अक्टूबर का स्लॉट भी काफी अच्छा होता है, भीड़ कंपैरेटिवली कम होती है इस स्लॉट में। तो दोस्तों, अपनी यात्रा को मेमोरेबल, सुखद और सुगम बनाने के लिए सही प्लानिंग, सही सिलेक्शन ऑफ टाइम और सही पैकिंग करना बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल करने से पहले आप ये मेक श्योर करें कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस यानी यात्रा बीमा, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड और एक फर्स्ट एड किट अपने साथ ज़रूर ले जाएं। महत्वपूर्ण सुरक्षा वस्तुओं में एक GPS डिवाइस, वॉकिंग स्टिक और पोर्टेबल ऑक्सीजन कैनिस्टर भी शामिल हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ से बचने के लिए सही स्लॉट का सिलेक्शन और प्लानिंग पहले ही कर लें। जाने के सबसे अच्छे महीने मई, जून और सितंबर अक्टूबर होते हैं, जब मौसम अच्छा होता है। केयरफुल प्लानिंग से आप सभी अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं और भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, केदारनाथ जाने की प्लानिंग से रिलेटेड ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।